Hello, dear aspirants. So, in today's concept talk, we will be trying to explore the idea of subspaces. As in the previous concept talks, we were trying to discover the things theoretically what are required for subspaces. So, this particular session is completely intended towards what are different categories of subspaces, what we can try to explore about those. ठीक है, तो एक एक करके हम डिफरेंट पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ सब स्पेसेस को देखेंगे. Through different examples, we'll see also how the questions are asked in CAC and forest services both. So let's start. कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं जहां से थ्योरेटिकल बैकअप्स पर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बने, और फिर हम न्यूमेरिकल्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी उठाने वाले हैं. सो लेट W1F and W2F are any two subspaces of a vector space V over F. Then I have two questions in my mind कि W1 union W2 over the field F is also a subspace of V over F. Suppose that if you feel like yes or no. Yes, then what's the condition required? Okay. No, then fair enough, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है. अगर सब स्पेस बनता है तो क्या किस कंडीशन में बनेगा, राइट? चलो, बी ऑन द बोर्ड प्लीज. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर. मान लो अपने को गिवन है कि W1F इज अ सब स्पेस ऑफ V over F and W2 is a subspace of V over F. Now we want to check क्या चेक करना चाहते हैं कि ये जो सेट है W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस. सो व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? क्या है? देखिए ध्यान से. सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी दिखाना होगा. सिंस 0 बिलोंग्स टू W1 and 0 belongs to W2 both, as W1 and W2 are subspaces, so 0 vector will belong to W1 union W2 as well. So what you can say is a non-empty subset of B. देखो होता क्या है, ऐसी बात नहीं है कि चीजें आपको पता नहीं है, यू नो. बट थिंग इज when you represent yourself, actually you don't adequately represent the valid justifications. That is the main concerns without your behind your marks deduction. Okay, तो नॉन एम्प्टी सबसे पहले दिखाना है, अब जाके हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर बात कर सकते हैं. अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है?
अगर मैं मान लो दो वेक्टर्स उठाता हूं, किसमें, W1 यूनियन W2 में, ध्यान से देखना, और दो एलिमेंट उठा लूं मान लो फील्ड के, ठीक। अब अगर अल्फा वन डब्लू अल्फा यू सॉरी लिया हुआ है, सो अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर ये W1 यूनियन W2 में आ जाए तो बात बन जाएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, राइट और नॉट। लेट्स चेक इट आउट। देखो, चूंकि U जो है वो W1 में है, तो अल्फा U जो है वो W1 में होगा, राइट। V जो है वो W2 में है, तो बीटा V जो होगा वो W2 में होगा, राइट। एज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, और सब स्पेसेस हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन those will be closed as well, and if they are closed then obviously alpha closed with respect to scalar multiplication also, so that is why alpha u और beta v अपने अपने सब स्पेसेस के अंदर दिखाई देंगे। अब क्या होना चाहिए कि अल्फा u प्लस बीटा v भी W1 यूनियन W2 के अंदर, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ध्यान से देखिएगा, लेट्स से इफ W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1, दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अल्फा u प्लस बीटा v टू गो इनटू W1 यूनियन W2। यू कैन मार्क द स्टार हियर, क्योंकि अगर वो अलग अलग रहे, डिसजॉइंट रहे, तो फिर क्या होगा, मतलब W1 और W2 में यूनियन W2 में अल्फा u प्लस बीटा v नहीं जा पाएगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट टॉक में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बिकॉज लाइक कंप्लीटली फिटिक्ड, स्टिल आई ट्राइड कि कोई गैप ना हो आपके कॉन्सेप्ट टॉक में, तो हो सकता है आज थोड़ा सा स्लो महसूस हो, लगे मास्टर थका हुआ है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, गैप होने से अच्छा था कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ी जाए चीजें, ठीक। तो क्या कंडीशन रिक्वायर है, W1 यूनियन W2 will be again a subspace only when one is contained into other। इसको ऐसे बोला जाता है, one is contained into other, या तो W1 W2 में कंटेन कर जाए या W2 W1 में कंटेन कर जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। देख लीजिए, और कोई डाउट होगा तो पूछिए। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से, अगर मैं एक सेट डिफाइन करूं W1 प्लस W2, जहां पहली एंट्री जो है वो पहले सेट से और दूसरी एंट्री दूसरे सेट से, तो अब मुझे ये बताना है देन W1 प्लस W2 ओवर द फील्ड F is a subspace of the vector space V over F। अच्छा, इंफॉर्मेशन पीछे वाले क्वेश्चन से ही ले रहे हैं, प्रोवाइडेड
W1 and W2 are subspaces of V over F. Can you try to explore this? कैसे जस्टिफाई करना है ये कोशिश कर सकते हैं आप. ओके, देखिए ध्यान से होगा क्या. Be on the board please. Since W1 and W2 both are subspaces, तो जीरो उनके वेक्टर के अंदर रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, W1 plus W2 is non-empty subset of V. Right or not? अब हम जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में जाएंगे, सो लेट इफ U is W1 plus W2, okay, V is let's say W1 dash plus W2 dash, right. और मान लो for alpha belongs to F, now we are interested कि अल्फा U प्लस बीटा V भी क्या W1 प्लस W2 में जाएगा. ये तो कंसर्न है ना, और क्या कंसर्न है भाई. अब देखिए, सिंस W itself is a vector subspace, तो वेक्टर स्पेस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होगा ओवर द स्केलर्स. हर चीज का वैलिड जस्टिफिकेशन होता है. ओके चलो अब आप देखिए ध्यान से. सिंस W capital W1 is a space, so it is closed with respect to scalar multiplication. So alpha W1 will be again some element of capital W1 itself. Alpha W2 will be again some element of capital W2 itself. Similarly, this will belong to capital W1, right or not? अब एसोसिएटिविटी यूज करते हुए इसको अपन लिख सकते हैं right. So this implies alpha dot u plus beta dot v किसके अंदर चला गया. So by necessary and sufficient condition, right or not? विश्वास दिलाइए, ऐसा होगा या नहीं. डेफिनेटली होगा. तो क्या यहां पे कोई कंडीशन इंपोज हुई जैसी कि यूनियन में इंपोज थी? नहीं, राइट. अब समझना एक्सप्लोर करना एक अलग चीज है, पर एग्जाम के लिए उनको रिकॉल कर पाना, दैट इज द मेन पॉइंट. तो इसको एग्जाम पॉइंट करके अपन लिख सकते हैं,
let w1 and w2 are two subspaces of vector space V over F, then one point w1 union w2 over F is also a subspace of V over F if one is contained into other, that is either w1 is contained in w2 or w2 is contained in w1. Sorry. What is the next point to remember? w1 plus w2 over the field F is always a subspace of V over F. देख लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो कहिए। क्लियर है? यहां तक दोनों पॉइंट याद रहेंगे। अब सब स्पेसिस की बात हो रही है तो डायमेंशन कहाँ बैठा रहेगा? बोलिए, डायमेंशन कहाँ बैठा रहेगा? So we have an exam point and let's try to explore that as well. Dimension of W1 plus W2 is dimension of W1 plus dimension of W2 plus dimension of minus dimension of W1 intersection W2. This is a result over which you can find n number of PYQs in your CSE and forest services. अब केवल उस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेने वाली जो हैबिट है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। हमें समझना जरूर चाहिए कि हम डेफिनेशंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेफिनेशंस के सहारे कैसे चीजों को बिल्ड किया जाता है। स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, इफ यू आर राइटिंग की डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2 दैट मींस W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। अगर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल होंगे तो आप उनके बारे में लिख ही नहीं सकते कि डायमेंशन ऑफ W1 एग्जिस्ट, राइट? एक बार आपने कह दिया कि डायमेंशन ऑफ W1 एग्जिस्ट मींस इट इज फाइनाइट। चलो, तो लेट इफ डायमेंशन ऑफ W1 इज m, ठीक है? लेट S इक्वल्स, ध्यान से देखिए इस चीज को, V1 V2, इसको U1 U2 ले लेते हैं, U1 U2 U3 UM be a basis of W1। अच्छा, जैसे ही बेसिस बोल दिया तो उसका डेफिनेशन अपने आप कुल बुलाने लगेगा। बोलो हाँ या ना? कुल बुलाएगा कि नहीं कुल बुलाएगा? ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज S इज लीनियरली, इसको S1 बोल दूं, S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट and linear span of S1 will give whole W1। मतलब W1 का हर एक एलिमेंट S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज W इक्वल्स अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस अल्फा m UM फॉर स्मॉल w बिलोंग्स टू W1। W1 लिख दो। आगे बढ़ते हैं। लेट इफ
डायमेंशन ऑफ W2 इज n। ओके, मान लो V1 V2 Vn be a basis of कैपिटल W2। अगर बेसिस है तो इसका मतलब है कि S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट W2 उठाऊं, दैट मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। राइट, फॉर एनी W2 इन W2। अब आप देखिए यहां पर, अगर आप बात करें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की, राइट, सो लेट इफ, ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 दैट इज लेट्स से P। ठीक है, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 की जो डायमेंशन है वो P है, देन ध्यान से देखिए, लीनियर स्पैन ऑफ S3 will be W1 intersection W3 where S3 is just a subset of W1 and W2 both, क्योंकि कॉमन है ना भाई, और अगर कॉमन है तो W1 और W2 में जो एलिमेंट्स, उसके बेसिस में जो एलिमेंट्स, आई एम सॉरी W1 क्यों लिख दिया, S1 और S2 के बीच में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनसे वो स्पैन हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2। बोलो हाँ या ना। और जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे वो अपना अलग राग अलापते रहेंगे। बोलिए हाँ या ना। अगर P एलिमेंट्स कॉमन है, ध्यान से देखिए, तो अगर आप देखें डायमेंशन ऑफ W1 हमने लिया M, W2 लिया N और इंटरसेक्शन में लिया है P, राइट। तो W1 प्लस W2 में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, इसमें से M माइनस P, ध्यान से देखना, P तो दोनों में कॉमन है, फिर पीछे वाले में से P हटा दो और अगले वाले में से P हटा दो, ये जो मुझे मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। बोलो हाँ या ना। भाई P कॉमन वाला हो गया W1 प्लस W2 में, ठीक है। अब S1 में से जो बचे M माइनस P, S2 में से जो बचे वो N माइनस P। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, that can be written as देख लीजिए आराम से, एकदम बिना किसी तनाव के। और मैं क्यों इंटरेस्टेड होता हूं इस टाइप के डिस्कशंस में, क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है इस एग्जाम प्रोसेस का कि ये ईयर बाय ईयर इवॉल्व हो रहा है एग्जाम। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम डेफिनेशंस पढ़े बिना इस एग्जाम को कर देंगे, हमें तो फॉर्मूले सारे आते हैं। श्रद्धा आपकी है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको ये कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, करें ना करें। लेकिन हाँ, एज ए राइट गाइड, व्हाट शुड बी द राइट वे टू प्रिपेयर, राइट वे टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम, यू शुड नॉट मिस द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत मेहनत नहीं लगती। एक बार अगर आपका मतलब समझ में आ गई वो चीज, अब आप देखिए ना कितना बच्चे वाली चीज आपको लगेगी। बोला W1 प्लस W2, W1 और W2 के सारे एलिमेंट का जमघट लगाएगा, उनके बेसिस मतलब दोनों के बेसिस का जमघट। अब उनमें से जो कॉमन है उसको केवल एक बार काउंट करो।
तो P को एक बार काउंट किया, अब बचा पहले में से P चला गया, दूसरे में से P चला गया, तो W1 प्लस W2 का जो बेसिस होगा उसके अंदर इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। इसको जस्ट लिखा तो चमकने लगा कि ये लिखा क्या है। अब आप कहें सर प्रूफ बहुत टफ होता है, तो भाई कहते रहे, मेरे पास अब और कोई इलाज है नहीं इस चीज का। फिर डिड यू गेट द पॉइंट? एकदम विश्वास के साथ कहिए कि यस सर, गॉट इट। चलो, सब स्पेसिस पे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं देखता हूं एक बार PYQs में क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं, अब वो जल्दी से मिले तो मैं बताऊं। W1 प्लस W2 में, अच्छा एक्सप्लोर कर ले पहले, मतलब ऐसे ही जो कैटेगरीज ऑफ स्पेसिस पे खेल खेल रखा है हम लोगों ने, उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, ज्यादा मजा आएगा। मतलब यही जो हमने W1 यूनियन W2 टाइप की चीजें देखी हैं, इसको जरा एग्जाम्पल से विजुअलाइज कराने की कोशिश की जाए, क्या मजा आएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। फील आ गया मुझे, आएगा। चलो, लेट W1 इक्वल्स AB00, जहां A और B आ रहे हैं रियल से, ठीक। W2 इज AB00, जहां AB आ रहे हैं रियल से। देन सीधा डिस्कस करते हैं ना, क्यों रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को। W1 यूनियन W2 एंड W1 प्लस W2 एज सब स्पेसिस ऑफ 2x2 की रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। सॉरी, डिस्कस करें। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? बहुत मजा आने वाला है। देखिए ध्यान से, जब मैं आपको सब स्पेसिस डिकोड किया, क्या बताया था? एक जो कीवर्ड मैंने आपको टच कराया था, बताइए। W की पहचान है क्या? उसको पढ़ना सीखिए। तो पढ़िए जरा W1। W1 क्या है? ध्यान से देखिए, एकदम बच्चा लोग की तरह, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ दोज 2x2 रियल मैट्रिसेस। और अगर आपने ऐसे सोचना स्टार्ट कर दिया, इस टॉपिक का बाजा बजा, आप आनंद आनंद में ही रहेंगे। चलिए, collection of those 2x2 matrices whose entries of first row can be any real numbers, but entries of second row are fixed as 0। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से। अगर मैं इसमें कहूं, मान लो A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0, तो ये इसके अंदर दिखाई देगा कि नहीं? अगर मैं A का वैल्यू 1, B का 0, तो भी दिखाई देगा। A का -1, B का -1, तो भी दिखाई देगा। A का 2, इसका 5, तो भी दिखाई देगा। यानी कि इस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं वो W1 में दिखाई देंगी। अब बाय द सेम लॉजिक W2 को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप क्या पढ़ सकते हैं? A B, ये वाली एंट्री अगर दोनों 0 तो ये 0 0 दिखाई दे जाएगा। अगर A ले लिया 1, ये ले लिया 0,
तो ये मैट्रिक्स दिखाई दे जाएगा। -1 यहां ले लिया, यहां पर ले लिया 4, तो ये मैट्रिक्स दिखाई दे जाएगी, राइट, एंड सो ऑन। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखना, -1 -1 0 0, ये W1 में तो है, बट ये मैट्रिक्स W2 में नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि W2 में ये एंट्री फिक्स है, 0 ही है। चेक इट आउट। दूसरी तरफ अगर आप लेट्स से इसकी बात करें, -4 4 0 4, ये W2 में तो है, बट ये एंट्री W1 में नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि W1 की ये वाली एंट्री इज फिक्स्ड एज 0। इसने क्या इशारा कर दिया? नीदर W1 is contained in W2 nor W2 is contained in W1। बोलिए, और W1 यूनियन W2 कब सब स्पेस बनता है? उसकी औकात जो है वो सब स्पेस बनने की कब होती है? आप ही बताइए। जब वन इज कंटेन्ड इनटू अदर, नहीं तो नहीं। यही बात है ना। तो हम क्या कह पाएंगे यहां पे, चूंकि, तो हम इसका रिजल्ट क्या करेंगे? सो W1 यूनियन W2 is not a subspace of M2 by 2 R over the field of real numbers। आराम से देख लीजिए, और कोई डाउट होगा तो चिल्लाइए। एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर के साथ। बोलिए। अब आप कहेंगे सर एक ऐसा चमकाओ जहां बन जाए, मन में आया कि नहीं बताओ, ईमानदारी से कहिए। सर कोई ऐसा यूनियन वाला चमका दो जहां पर ये सब स्पेस बन जाए। चलो, मुझे क्या है, अपने को तो कलाकारी में मजा ही आता है। सेम ही एग्जाम्पल पर काम करते हैं ताकि दिमाग में ज्यादा देर तक छपा रहे, है ना। चमक गया होगा मेरे हिसाब से। पढ़ना शुरू कीजिए। W1 की पहचान बताइए। W1 की पहचान ये है जिसकी A11 A12 A13 A21 ये तीनों एंट्री फ्री हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट फोर्थ एंट्री इज फिक्स्ड टू बी 0। W2 की पहचान को चिल्लाइए, चिल्लाइए मन मन में यार, थैंक्स बाद में बोल देना। W2 की पहचान क्या है? W2 की पहली रो की दोनों एंट्री फ्री टू चूज, लेकिन दूसरी रो की सारी एंट्रीज फ्रीज्ड एज 0। कहने का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? चिल्लाकर कहिए एकदम। W1 इंटरसेक्शन W2 कह रहे हैं कि पहली रो तो फ्री रखो दोनों में, इसमें दूसरी रो 0 फिक्स कर दो। इसकी ये एंट्री फ्री है लेकिन इसको फिक्स कर दोगे तो कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 को। बोलो हाँ या ना। ऑल्सो what you can say here is W2 is contained in W1, right or not? So W1 union W2 is a subspace of M2 by 2R। खत्म कहानी। क्योंकि W1 एक सब स्पेस है, W2 एक सब स्पेस है, तो W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस होगा। अच्छा, W1 सब स्पेस क्यों है? इसमें तो तनाव नहीं है, हाँ?
इसमें तनाव होगा तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट टॉक मिस मत कीजिए, फिर तो आपका डेफिनेशन ही कमजोर है इसका मतलब। समझ गए? अच्छा, व्हाट यू कैन से अबाउट हियर W1 प्लस W2? बोलो। दिस इज 1, ओके। व्हाट यू कैन से अबाउट W1 प्लस W2? तो ए बी सी प्लस 0, सी ये किस टाइप का दिखाई देगा? राइट और नॉट? ऑब्जर्व भी कर लीजिए, इसके पास कितनी फ्री एंट्रीज? तो 3, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3, चूंकि S इक्वल्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 इज अ बेसिस फॉर, बेसिस के अंदर कितना एलिमेंट? 3, 1 2 3। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 3, बट by the formula as well we can cross verify। ध्यान से देखिए इस चीज को, फॉर्मूले से क्या क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है? चूंकि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन कितनी है? 3। W2 की डायमेंशन कितनी है? 2। W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन W2 की डायमेंशन 2। सो दैट अल्टीमेटली कम्स आउट। चेक कर लो। यही होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद का आनंद जो अब महसूस हो रहा होगा। बोलिए, वाई आई कॉल्ड इट एज अ गेम ऑफ सब स्पेसेस। ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप बहुत अच्छे छात्र हैं, बस मैं ही कमजोर हूं, और कमजोर छात्र जितना हूं इसीलिए मुझे मजा आता है डेफिनेशंस पढ़ने में, उनके इंटरप्रिटेशंस, उनके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशंस किए जा सकते हैं, ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। दैट क्लियर? कोई और? PNX में जरा बाजा बजाया जाए, मजा आएगा। करें क्या? सॉल्यूशन स्पेस में बाजा बजाया जाए क्या? उसमें भी तो आनंद की अनुभूति हो सकती है ना, भरपूर होगी। चलो, सॉल्यूशन स्पेस तो पीछे वाला पूरा कॉन्सेप्ट टॉक ही था, यहां पे हम लोग पॉलिनोमियल पे जाते हैं, उसमें मजा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इन द concept talk of vector spaces I told you why I am telling you, why I am teaching you the categories of vector spaces। चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने आपको कि अब हम लीनियर अलजेब्रा में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इन्हीं वेक्टर स्पेसेस की कैटेगरीज पर उसको विजुअलाइज करेंगे। कोई भी चीज को पढ़ने के हमारे 3 मानक होंगे, डेफिनेशन, कंडीशन, विजुअलाइजेशन। राइट? चलो, मान लो W1 एक स्पेस लिया A0 प्लस A1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां A0 A1 है R से। W2 लिया A0 प्लस A3, इसमें एक और ले लूं क्या? A1, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट W1 union W2 over the field of real number is a subspace of P5x over R। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, W1 प्लस W2 का डायमेंशन ओवर R इज व्हाट?
क्योंकि W1 प्लस W2 तो हमेशा ही सब स्पेस बनेगा, तो उसको तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्वास के साथ कहिए, व्हाट इज गोना हैपन ओवर हियर। ट्राई टू एक्सप्लोर प्लीज। W1 क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2। W2 क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 4। तो W1 W2 के अंदर है या नहीं? पूरा एकदम बच्चा लोग की तरह यार, आनंद की अनुभूति किया करिए, मजा आता है ना। अगर W1 W2 के अंदर है तो W1 यूनियन W2 बन गया सब स्पेस। W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2, क्योंकि W2 रखता है अप टू 4, W1 रखता है अप टू 2, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? अप टू 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज 2, डायमेंशन ऑफ W2 इज व्हाट? A0 A1 A2 A3, 4 है ना, 4 फ्री है ना, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 इसका एक बेसिस बन जाएगा। एकदम बच्चा लोग की तरह पूरा आनंद लिया करिए भाई, होगा या नहीं? और इस केस में क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 इज 2, डायमेंशन ऑफ W2 इज 4, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना मिल जाएगा? 2 प्लस 4 माइनस 2, दैट इज 4 इटसेल्फ। और W1 प्लस W2 ऐड भी कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 4 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों तरफ से एकदम आनंद की अनुभूति के साथ आगे बढ़ते रहिए। इज दैट फेयर और नॉट? तो अब कोई दर्द, कोई दुख कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर लेंगे, या अभी भी कोई दिक्कत आएगी गेम ऑफ सब स्पेसेस में? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सब स्पेसेस भी ऐसे ही कई बार मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन के बारे में भी बात किया जाते हैं उस फॉर्मूले के द्वारा, कि मैक्सिमम डायमेंशन कितनी हो सकती है, मिनिमम डायमेंशन कितनी हो सकती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में भी बहुत तनाव की बात नहीं होती है, सिर्फ करना क्या है, फॉर्मूला लिखिए। चूंकि W1 प्लस W2 अपने वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा, तो उसकी डायमेंशन वेक्टर स्पेस से ऊपर जा नहीं सकती। आप लोग तो यार पूरे को आगे ले जाते हैं यार, छोड़ते नहीं है। डिस्कस किया जाए क्या? है तो बहुत इंटरेस्टिंग, मन नहीं मान रहा है। अगर आप लोग इजाजत दें 4-5 मिनट और, तो मैं कर सकता हूं उसको। परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू। चलो, एक और कैटेगरी ऑफ सब स्पेसिस जो है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग हम बातें कर सकते हैं। प्रोवाइडेड W1 and W2 are subspaces of vector space V over F। अगर आप अपने यूपीएससी PYQs को ऑब्जर्व करें, सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के दोनों एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप इसके उत्तर देने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये भी एक कड़वा सच है। कैन यू ट्राई टू थिंक ओवर दिस? क्या हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन W1 प्लस W2 का? सॉरी,
कोशिश कीजिए। देखिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं, W1 प्लस W2 ओवर F इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है। क्लियर। ऑल्सो वी नो दैट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। राइट और नॉट? तो व्हाट्स टाइम लाइक? अभी आप देखिए, इसको जरा नंबर 2 डाल दीजिए। नाउ फॉर मैक्सिमम, अगर मुझे LHS का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? जितना कम से कम घटेगा उतना ही तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वी नीड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन, और ऐसे ही आपको एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है। तो बजाय वो नंबर्स में आपको घुमाने के, मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं यहां। समझे बात बरखुरदार? चलिए, तो सॉरी, नीड्स टू बी मिनिमम। अब मिनिमम क्या हो सकता है? एंड मिनिमम पॉसिबल फॉर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 0, पर सॉरी स्केलर 0। या अगर आपको W1 W2 दे रखा है तो आप W1 इंटरसेक्शन W2 निकाल सकते हैं और उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात या नहीं? सो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या हो गई? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, बट इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। कितना ही आगे बढ़ जाइए, लेकिन पेरेंट से आगे नहीं जा सकते आप। आई होप आज के बाद जीवन में कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। और फॉर मिनिमम क्या हो जाएगा? फॉर मिनिमम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, बोलिए बोलिए, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 नीड्स टू बी मैक्सिमम। अब W1 इंटरसेक्शन W2 में मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो ईदर वो W1 के बराबर हो जाए, ठीक है, जो भी छोटा होगा, क्योंकि कॉमन में तो दोनों से आएगा ना। फिर वहां पर यूज कर दीजिए उसको। तो मान लो डायमेंशन ऑफ W1 वाला अगर आ गया तो डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 कैंसिल आउट, तो मिनिमम क्या बन जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, दैट इज डायमेंशन ऑफ W2 ही तो बचेगा फॉर्मूले में, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर अदर वे राउंड, देख लीजिए आराम से। 5 मिनट आपने दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
क्योंकि मैं वो पूरा गेम कंप्लीट कर पाया यहाँ पे, जिसके लिए आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने प्रॉमिस किया था कि गेम ऑफ सब स्पेसेस। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर दोनों एग्जाम्स में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप टैकल नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, चेक इट आउट प्लीज। कहानी कहां से स्टार्ट की थी? एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखिए कि कितना ब्यूटीफुली सर ने डिजाइन किया चीजों को आपके लिए, राइट? हैबिट, थेरेटिकल बैकअप्स कभी इग्नोर नहीं करने हैं, लाइक दिस। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल्स के बिना कभी चीज़ें दिमाग में छपती नहीं है, तो एग्जाम्पल्स को भी साथ में लेकर चलना है। झूठ मूठ के तमाशे टाइप के एग्जाम्पल्स से भी डरना नहीं है। और पूरे के पूरे चीज़ों को हमने समराइज कर दिया। पूरी की पूरी चीज़ें जो कंसंट्रेटेड थी वो इन दोनों के ऊपर थी। यस और नो? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट टॉक। बाकी आपका कोई भी सजेशन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन कम एंड जॉइन द रेगुलर क्लासेस एज वेल। वो आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा काम पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा पूर्वक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चॉइस आपकी है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू पुट योर रिमार्क्स एज वेल। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड लक।